Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is offered by the government of Kazakhstan. So Kazakhstan is a beautiful country in Central Asia and a small part of it is also located in Eastern Europe, and they're offering fully funded scholarship for bachelor's, master's and PhD students. So if you want to apply for a fully funded scholarship in Kazakhstan without any application fee and without any requirements of IELTS, so you can apply for this scholarship. अब इस स्कॉलरशिप की डिटेल्स के लिए जो है आप आ जाओगे सबसे पहले इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आपके पास जो है ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास जो है इस स्कॉलरशिप के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स उन्होंने मेंशन की है कि 490 स्कॉलरशिप्स बैचलर्स के लिए है, 50 स्कॉलरशिप जो है वो मास्टर्स के लिए है और 10 स्कॉलरशिप्स जो है वो PhD के लिए है। अब अगर एप्लीकेशन की डेडलाइन की हम बात करें तो 30 मार्च से जो है इसके एप्लीकेशन ओपन हो गए थे और 31 मई 2025 जो है इसका लास्ट डेट है। तो अभी भी आपके पास जो है तकरीबन 2 मंथ्स है अप्लाई करने के लिए, तो यू कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। लेकिन आप जल्द से जल्द अप्लाई करो ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हों। उसके अलावा अगर हम स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट्स फॉर एप्लीकेंट्स का भी सेक्शन मेंशन है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है तमाम रिक्वायरमेंट्स मेंशन है। सबसे पहले बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है। बैचलर्स डिग्री के लिए जो है आपके पास आपके जो है हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। आपका जो है वो इंटरमीडिएट आपका जो कॉलेज होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपके पास मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए। आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जैसे कि आपका पासपोर्ट या ID कार्ड हो जाता है। उसके अलावा आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर का होगा। आप अपने FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के टीचर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लोगे। उसके अलावा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके तमाम जो है वो डिग्री लेवल्स के लिए है, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। उसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास जो है वो लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम कजाकिस्तान यूनिवर्सिटी है, अगर आपके पास कजाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, एडमिशन लेटर है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपलोड नहीं भी करना चाहते तो आप ना करें। उसके अलावा आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो भी सेम ही रिक्वायरमेंट्स। आपके पास जो है ID डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने अभी डिग्री कंप्लीट नहीं की तो आप फिर भी स्टिल अप्लाई कर सकते हो अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो और आपके पास अभी डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। आप जस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स और प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह जो है आप बैचलर्स में भी जो है वो ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल लेटर या सर्टिफिकेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा जो है आपको इसमें भी मोटिवेशन ऐसे जो कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है वो चाहिए होगा। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होंगे जो आप अपने बैचलर्स वाले प्रोफेसर से लोगे। उसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। उसके अलावा आपके पास जो है वो अगर आपके पास आइल्स या टॉफिल वगैरह है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। अगर वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है अपनी यूनिवर्सिटी से ले लोगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो पाकिस्तान में जो है इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो हम जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे PhD की तमाम रिक्वायरमेंट्स भी देख लोगे जो कि तकरीबन सेम ही है, लेकिन इसमें जो है आपके पास रिसर्च का जो है वो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, तो इसमें आप रिसर्च की अपनी डिटेल बताओगे। अब यहाँ पे आपके अगर CGPA की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपका 4 में से जो है वो मिनिमम 3 CGPA होना चाहिए अगर आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो मास्टर्स हो या डॉक्टरल हो। अब अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऊपर लिंक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है तमाम डिग्री लेवल्स के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे और उसको ओपन करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। उसको आपने सिंपली फिल करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखोगे, फिर फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ वो सिटी या कंट्री जहाँ पे आप पैदा हुए थे। उसके बाद आपने सिटीजनशिप लिखनी है। उसके बाद पासपोर्ट का नंबर लिखना है। उसके बाद जो है इशूड बाय में आपने अपनी कंट्री का नाम लिख लेना है। उसके बाद जो है डेट ऑफ इशू में आप अपने पासपोर्ट से डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी लिख लोगे। उसके बाद आपके पास एड्रेस है तो यहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लोगे जिसमें आपका कंट्री, सिटी, स्ट्रीट और हाउस वगैरह का एड्रेस आ जाएगा पूरा। उसके बाद फ़ोन नंबर आप लिख लोगे, फिर ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आप जो है उस जॉब की लोकेशन का यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप अपनी लेटेस्ट डिग्री का ईयर लिख लोगे कि इस ईयर में मैंने जो है वो
अपनी लास्ट एजुकेशन कंप्लीट की थी। उसके बाद जो है प्रीवियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड इट्स लोकेशन, तो यहाँ पे आप अपनी डिग्री का जो है वो इंस्टीट्यूट का नाम लिख लोगे जहाँ से भी आपने डिग्री ली है, और उसकी कंट्री का नाम लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने बैचलर्स की यूनिवर्सिटी का नेम लिख लूँगा और उसकी लोकेशन लिख लूँगा कि मेरी बैचलर्स की यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल लाहौर पाकिस्तान में लोकेटेड है, तो मैं बैचलर्स की यूनिवर्सिटी का नाम लिख के लाहौर पाकिस्तान लिख लूँगा उसके साथ। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि आपकी प्रीवियस लेवल ऑफ़ एजुकेशन की जो है वो यहाँ पे उसके डिटेल डालो, तो जौन सी भी आपकी प्रीवियस लेवल ऑफ़ एजुकेशन है उसको आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए, तो फिर आपकी जो है वो प्रीवियस लेवल ऑफ़ एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन होगी, जो कि आपके अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री होती है। उसके अलावा प्रीवियसली स्टडीड फ़ॉरेन लैंग्वेज में आप यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लोगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे इंग्लिश का लेवल पूछा गया है, तो आप यहाँ पे एडवांस्ड या जो है B2 चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है एक्सेप्ट एनरोल फॉर में आप जो है अपनी डिग्री चूज़ करोगे जिसलिए आप अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, मास्टर्स चूज़ करो, बैचलर्स के लिए अप्लाई करो, वो चूज़ करो, अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करो वो चूज़ करो। उसके बाद जो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नाम लिख लोगे कि जिस प्रोग्राम या जिस भी डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे बायोलॉजी लिख लोगे कि मास्टर्स इन बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नाम लिखोगे। उसके बाद जो है स्टडी लैंग्वेज में आपने यहाँ पे इंग्लिश लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपने सिंपली सिग्नेचर कर लेना है। सिग्नेचर करने के बाद जो है आपने ये फॉर्म अपने पास जो है वो रख लेना है, और इसको आगे हम अपने एप्लीकेशन पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अपने एप्लीकेशन के वेबसाइट पे वापस आने के बाद जो है आपने यहाँ से अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि आप जो है कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी। यहाँ पे आप डाउनलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास तमाम वो यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो डेटा आ जाएगा। तो जब आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वर्ड फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपके पास तकरीबन 37 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप इनमें से अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से लिस्ट में से आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखने के बाद जो है आप यहाँ पे स्पेशलिटी पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाएगी जिन प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे स्पेशलिटी पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास इस तरह से स्पेशलिटी के लिए डाउनलोड डॉक्यूमेंट का जो है वो सेक्शन ओपन हो जाएगा। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है आपको तमाम प्रोग्राम्स नज़र आएंगे, मास्टर्स के, बैचलर्स के और पीएचडी के। अब इन तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट आप देखोगे और इन तमाम प्रोग्राम्स के सामने आपको जो है इसकी लैंग्वेज भी नज़र आ रही होगी कि ये कौन से लैंग्वेज में टीच किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है जौन से प्रोग्राम आपको इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं उनको आप जो है वो चूज़ करोगे और उनको शॉर्ट लिस्ट कर लोगे कि जिन इस प्रोग्राम्स में जो है मैं फॉर एग्जांपल अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ से प्रोग्राम्स चूज़ करने के बाद जो है अब हम देखते हैं कि हमने अप्लाई कैसे करना है। अपने प्रोग्राम्स शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब हम जो है अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई हम कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद जो है जब आप आओगे नीचे, तो नीचे आपको यहाँ पे एप्लीकेंट्स कैन सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम मार्च 30 टू May 31 थ्रू दिस लिंक। तो आप यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर लोगे कि इस लिंक के थ्रू आपने अपने एप्लीकेशन सबमिट करने हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल में जो है आपके पास लॉगिन का स्क्रीन ओपन हो गया है। अब लॉगिन तो हम नहीं कर सकते जब तक हमने रजिस्ट्रेशन ना की हो, तो हम जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास यहाँ पे रजिस्टर का बटन नज़र आएगा, तो आपने सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको आपने सिंपली फिल कर लेना है। फिल करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिख लोगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिख लोगे, जो भी आपका लास्ट नेम होगा। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। मैं यहाँ पे जो है वो रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे नेशनलिटी है, तो यहाँ पे आप अपनी नेशनलिटी चूज़ कर लोगे, जौन सी कंट्री की भी नेशनलिटी है आपके पास। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपनी इथनिसिटी लिखोगे, जो भी आपकी इथनिसिटी होगी। यहाँ पे आप जो है पठान, पंजाबी या फिर जो है वो पाकिस्तानी, जो भी आपकी इथनिसिटी होगी, जो भी आपका इथनिक ग्रुप से, जिस भी इथनिक ग्रुप से आप बिलोंग करते हो, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो पठान लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट लिखोगे, पासपोर्ट का नंबर, या फिर अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड का नंबर लिख लोगे। तो यहाँ पे मैं रैंडम नंबर लिख लेता हूँ, आपने अपने पासपोर्ट या आईडी कार्ड का नंबर लिख लेना है। उसके बाद जो है आपसे यहाँ पे अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट का एक्सपायरी डेट मांगा गया है, तो मैंने ऊपर पासपोर्ट का नंबर लिखा है, तो मैं यहाँ पे अपने पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं रैंडम डेट चूज़ करता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आप अपने पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है आपसे पूछा गया है कि आप रेफ्यूजी हो, आप मुहाजिर हो, तो हम रेफ्यूजी नहीं हैं, तो हम इसको जो है वो
एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू कंदस, तो हम जो है वो भी नहीं है, तो हम इसको भी एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद जो आपसे जेंडर पूछा गया है, तो यहाँ पर अपने जेंडर चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आप वो कंट्री चूज़ करोगे कि जहाँ पे आप रह रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हो तो वो लिख लोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखोगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस और फिर यहाँ पे नीचे आप अपना पासवर्ड लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड या पासपोर्ट अपलोड कर लोगे, जिसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे डाली है। लेकिन अगर आप पासपोर्ट अपलोड करो तो अच्छी बात है। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर अपने एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करो। अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो फिर बैचलर की, अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो फिर मास्टर्स और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे अपलोड कर दोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करोगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपने लेटेस्ट एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट के टीचर या प्रोफेसर से ले लोगे जिन्होंने भी आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद आपके पास है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपने कैसे फिल करना है और आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, लेकिन यहाँ पे भी इन लोगों ने लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक पे क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और वहाँ से भी डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से लेके। उसके बाद जो है आपके पास मोटिवेशन लेटर है, तो मोटिवेशन लेटर भी 250 टू 500 वर्ड्स का लिख के आप यहाँ पे इंग्लिश में अपलोड कर दोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे अपने रिसर्च के बारे में भी लिख लोगे डिटेल्स, ये जस्ट पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद लेटर ऑफ इन्विटेशन, अगर आपके पास किसी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर इसको आप एम्प्टी छोड़ सकते हो। वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे कंफर्म करके नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर लोगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिख के नीचे एंटर पे क्लिक कर लेना है। एंटर पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन होने के बाद जो यहाँ पे आपका सारा डेटा आपको नज़र आएगा जो भी आपने मेंशन किया होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये सारा जो है डमी डेटा है, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए डाला है। आप यहाँ पे अपना डेटा डाल लोगे। अब लॉगिन करने के बाद जो है आप ऊपर क्रिएट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। क्रिएट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी फिल्ड हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में जो है आपके पास यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मास्टर्स पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सा लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ना चाहते हो। तो मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ अपने कोर्स, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ करूँगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे CGPA पूछा गया है, तो आप अपना CGPA यहाँ पे क्लिक करके लिख लोगे जोन सा भी आपका CGPA होगा। उसके बाद जो है नीचे आपसे पूछा गया है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लोगे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं रैंडम यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद जो है आपसे एजुकेशनल प्रोग्राम का पूछा गया है कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो। तो आपको हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनके प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जिन भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होंगे उनको आप पीछे लिस्ट में देख लोगे कि वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं या रशियन या काज़क में पढ़ाए जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनको आप चूज़ कर लोगे। आप यहाँ पे उनका कोड और नेम देख के वहाँ से पीछे लिस्ट में से कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रैंडम कोर्स चूज़ कर लेता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद जो है सेलेक्ट इंटरव्यू लैंग्वेज में आपने यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर लेना है। उसके बाद जो है लैंग्वेजेस का आपसे पूछा गया है, तो इंग्लिश का लैंग्वेज में हम यहाँ पे C1 या फिर जो है वो C2 चूज़ कर लेंगे। वो चूज़ करने के बाद जो है आप नीचे क्रिएट एन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे माई एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नज़र आ रहा होगा और उसके सामने आपको अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि इन प्रोसेस है या फिर जो है जो डिसीजन आएगा तो वो भी आपको यहाँ पे फिर नज़र आएगा। तो इसी तरह से जो है आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेना है। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशंस है स्कॉलरशिप्स के हवाले से तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।